कहानी शुरू हो रही है मैक्सिमस से, जो नाइट टाइटस बनकर घूम रहा है। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैक्सिमस और थेडिस ने डॉक्टर विल्जिक का सिर हासिल कर लिया था। ये उसी का जश्न मना रहे हैं। थाइडस चाहता है नाइट टाइटस ऑफिशियली उसे अपना स्क्वायर बना ले। उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर मैक्सिमस मान जाता है। वो थाइडस की पीठ पर एक मार्क बनाता है, यानी अब वो ऑफिशियली स्क्वायर बन चुका है। वो कहता है जब ये वापस बेस जाएंगे तो सभी देखेंगे कि ये टारगेट का सिर लेकर आए हैं, टाइटस और थेडिस। ये सुनने के बाद मैक्सिमस उसके सामने अपनी सच्चाई जाहिर करता है। थाइडस जानना चाहता है टाइटस कहाँ है। मैक्सिमस सब कुछ बता देता है। थाइडस बोलता है ब्रदरहुड वाले उसे मार देंगे। इस पर मैक्सिमस को लग रहा है अगर कोई उन्हें नहीं बताएगा तो उन्हें कुछ भी नहीं पता चल सकता है। इनके बीच थोड़ी बहस होती है जिस पर मैक्सिमस थाइडस का पैर कुचल देता है और थाइडस मौका देखकर मैक्सिमस के पावर आर्मर का फ्यूजन कोर निकाल देता है, जिससे आर्मर बंद हो गया है। यानी मैक्सिमस अब हिल भी नहीं सकता। फिर थाइडस फ्यूजन कोर और विल्जिक का सिर लेकर भाग जाता है। काफी घंटों तक मैक्सिमस वैसे ही खड़ा रहता है। यहाँ बहुत से रेड रोचेस भी आ गए हैं जो उस पर हमला करते हैं। अचानक कहीं से लूसी प्रकट हो जाती है। वो रेड रोजेस को मार देती है जो उस पर हमला करते हैं। लूसी मैक्सिमस से दोबारा मिल रही है, जो कि नाइट टाइटस के रूप में है। मैक्सिमस लूसी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका पावर आर्मर खोल दे, बट लूसी को उस पर भरोसा करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तभी लूसी को रेडिएशन की वजह से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। मैक्सिमस के पास उसके लिए रेडवे नाम की मेडिसिन है जो कि उसे रेडिएशन से बचा सकती है। लूसी मैक्सिमस को बाहर निकाल लेती है, बट वो रेडिएशन की वजह से बेहोश हो गई है। उधर वॉल 32 में नॉर्म के दिमाग में कई सारे सवाल हैं कि रेडर्स को उसकी माँ का पिप बॉय कैसे मिला, क्योंकि बिना उसके तो वॉल्ट खोला ही नहीं जा सकता। चैट उसे वॉल 33 में लौटने के लिए समझाता है, लेकिन नॉर्म वॉल 32-31 के बीच के दरवाजे को चेक करने की जिद करता है। जब ये अंदर एंटर करते हैं तो दरवाजे पर वॉल 32 के ड्वेलर्स की लाशें हैं और खून में लिखा है हम जानते हैं कि अंदर क्या है। नॉर्म और चेट अंदाजा लगाते हैं कि ड्वेलर्स ने वॉल 31 का दरवाजा खोलने की कोशिश की होगी, लेकिन क्यों? ये डरकर फौरन वॉल 33 लौटते हैं। इन्हें बेटी पकड़ लेती है पर ये बहाना करके यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लूसी को होश आ गया है। उसे रेडअवे चढ़ाया जा रहा है। वो देखती है मैक्सिमस पावर आर्मर को ढक रहा है। फिर वो विल्जिक का सिर लाने थाइडस के पीछे जाने की तैयारी करता है। लूसी मैक्सिमस से एक डील करती है कि वो अपने पिप बॉय ट्रैकर से सिर ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी, लेकिन बदले में मैक्सिमस ब्रदरहुड की मदद से लूसी के डैड को बचाएगा। इनकी डील फाइनल होती है और ये एक साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं वॉल 33 में ओवरसियर चुनाव शुरू हो रहा है। वोट देने की लाइन में डेवी रेक्स से माफी मांगता है और हिंट देता है कि उसका इरादा बेटी को वोट करने का है। रेक को बुरा नहीं लगता और वो खुद भी बेटी के लिए वोट करता है। उधर लूसी और मैक्सिमस थाइडस और विल्जिक के सिर को ढूंढ रहे हैं। रास्ते में इनके बीच बॉन्ड बनता है। लूसी पूछती है कि 200 साल पहले जब बॉम्ब गिराए गए तब क्या हुआ था। इस पर मैक्सिमस का कहना है जब बॉम्ब गिराए गए तब वो बच्चा था। लूसी ब्रदरहुड के मकसद और उनकी जनरल एजुकेशन के बारे में भी क्वेश्चन करती है। फिर वो मैक्सिमस को अपनी मॉम के बारे में बताती है। वही नॉर्म, जिसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, वॉल्ट 31, 32 और 33 के बीच होने वाले ट्रेडर्स के रिकॉर्ड चेक कर रहा है। उसे पता चलता है वॉल्ट 33 के पिछले ओवरसियर इंक्लूडिंग बेट्टी और हैंक, हैंक यानी उसके डैड, ये सभी असल में वॉल्ट 31 से थे। उधर वोट का रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है। बेटी 98% वोट से जीत गई है। वो वादा करती है वो हैंक के नक्शो कदम पर चलेगी। बेटी के जीतने का जश्न मनाया जा रहा है। नॉम उसे मुबारकबाद देता है। वहीं लूसी और मैक्सिमस एक पुल से गुजर रहे हैं। इन्हें दो वेस्टलैंडर नजर आते हैं। मैक्सिमस उनसे सवाल करता है कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं। वो मना कर देते हैं। मैक्सिमस भी कहता है इनके पास भी कुछ नहीं है। फिर वो लूसी से उसकी गन मांगता है, क्योंकि उसे वेस्टलैंडर पर शक है कि वो झूठ बोल रहे हैं।
बट लूसी को मैक्सिमस की बात पर यकीन नहीं हो रहा। वो इस सिचुएशन को शांति से सुलझाने की कोशिश करती है। ये अपने हाथ ऊपर करके एक साथ पुल को क्रॉस कर रहे हैं। तभी वेस्टलैंडर की नजर लूसी के पिप बॉय पर जाती है। वो लूसी और मैक्सिमस पर गोलियां चलाने वाले थे। मैक्सिमस दोनों वेस्टलैंडर को शूट कर देता है, बट एक गोली उसे भी लग जाती है। मैक्सिमस बताता है ये फिends थे, यानी कैनिबल रेडर्स, जो इंसानों को खाते हैं। ये सुनकर लूसी को इस जगह से नफरत हो रही है। वॉल्ट में नॉर्म चेट से मिलने आया है। वो अपने डाउट को डिस्कस कर रहा है, जबकि चेट उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ये बोलकर कि वॉल 31 में एजुकेशन सिस्टम बेहतर है और वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी है, इसलिए अगर वॉल 33 में वॉल 31 से आए लोगों को ओवरसियर बनाया जा रहा है तो इसमें शक वाली कोई बात नहीं। तभी स्टेफ आ जाती है। ऐसा लग रहा है चेट और स्टेफ रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि चेट उसके बच्चे का ध्यान रख रहा है। नॉर्म स्टेफ से पूछता है वॉल 31 और 33 में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो 31 से आई है। स्टेफ का जवाब है वॉल 31 में बेहतर मैश्ड पोटैटोज थे, जिस पर नॉर्म बोलता है उसके डैड हैंक ने भी यही कहा था। नॉर्म के एक्सप्रेशन से लग रहा है अब उसे पूरा यकीन है वॉल 31 में कुछ तो गड़बड़ है। बाहर लूसी और मैक्सिमस शेडी सैंड पहुंच चुके हैं। लूसी को ये देखकर हैरानी हो रही है कि वॉर के बाद 34,000 लोग यहाँ थे। तब मैक्सिमस उसे न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक के अस्तित्व के बारे में बताता है। ये जानकर लूसी क्वेश्चन करती है कि तब रिक्लेमेशन डे और वॉर की क्या जरूरत थी, जिसके जवाब में मैक्सिमस कहता है कि असल में एनसीआर सोसाइटी बनाने के मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। मैक्सिमस लूसी को शेडी सैंड्स का गड्ढा दिखाता है, जहां अब कुछ नहीं बचा। लूसी मैक्सिमस से पूछती है ये सब कैसे हुआ। उसका जवाब है ये वही चीज है जो हमेशा होती है। सब लोग दुनिया को बचाना चाहते हैं, बस उनका तरीका अलग अलग है। लूसी सोच रही है क्या कोई बचा होगा। मैक्सिमस रिवील करता है इस तबाही से वो बच गया था। तभी मैक्सिमस की तबीयत ठीक नहीं लगती। लूसी को रियलाइज होता है मैक्सिमस के जख्म बहुत गहरे हैं और उसे मदद की जरूरत है। ये दोनों इलाज की तलाश में निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं हॉथॉर्न मेडिकल लेबोरेटरीज के रिसर्च और डेवलपमेंट बिल्डिंग के बाहर। लूसी अंदर जाती है जबकि मैक्सिमस बाहर खड़ा है। उसे लूसी की फिक्र हो रही है, इसलिए वो भी अंदर आ जाता है। पर यहाँ लूसी नहीं है और मैक्सिमस गिरता है एक ट्रैपडोर में। वहीं वॉल्ट 33 में बेटी अपना पहला फरमान जारी करती है कि कुछ वॉल्ट के लोगों को वॉल्ट 32 में भेज दिया जाए, ताकि उस जगह को फिर से बसाया जा सके। इसके बाद बेटी उन्हें लीड करते हुए वॉल्ट 32 में घुमाती है। नॉर्म बेटी के काम को अप्रिशिएट करता है कि उसने कितने अच्छे से सफाई की है। एक्चुअली वॉल 32 में कुछ दिन पहले ही नॉर्म ने बहुत सी लाशें देखी थी और वो सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। बट ये जगह अब बिल्कुल साफ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नॉर्म बेटी से पूछता है उसकी मॉम के मरने के बाद उनके पिप बॉय का क्या हुआ। बेटी जवाब देती है उसके साथ ही दफन कर दिया गया और वहां सिर्फ वो और हैंक ही थे जो दफन करने गए थे। कहीं और लूसी और मैक्सिमस स्ट्रेचर पर बेहोश पड़े हैं। इन्हें होश आ जाता है। ये देखते हैं ये किसी वॉल्ट में है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। अब मिलेंगे एपिसोड 6 में। बाय, अपना ख्याल रखिए।